आज हम लोग पढ़ेंगे वीर रस। कौन सा रस है? वीर रस। कौन सा? वीर रस। पूरी वीरता के साथ बैठना, जहाँ पर हाँ हूँ करने को कहे कर दिया करना, लगे कि जिंदा हो, ऐसा ना लगे कि गमले जैसे रखे हैं मुस्कुराते हुए। वीर रस के 4 भेद होते हैं। कितने? 4। दानवीर, कौन सा है? दानवीर। युद्धवीर, दानवीर और दयावीर, धर्मवीर। वीरता 4 प्रकार की होती है। और जब हम किसी कार्य को करते हैं तो पूरे उत्साह के साथ करते हैं। जब कार्य को उत्साह के साथ में किया जाता है तो वो वीर रस कहलाता है। अब आपको मैं बता दूं वीर रस और रौद्र रस में अंतर क्या होता है। जब किसी कार्य को प्रारंभ किया जाता है तो हम पूरे उत्साह के साथ करते हैं। जब कार्य उत्साह के साथ प्रारंभ किया जाता है तो वहां पर वीर रस होता है। लेकिन कार्य जब बिगड़ जाए या हमारे कार्य में कोई बाधा आ जाती है तो जो बाधा उत्पन्न करता है उस पर हमें क्रोध आता है, और जब क्रोध आता है तो हम उसको तड़ देते हैं। जैसे मालूम हुआ ये अपनी बारात जा रहे हैं, बड़ी वेग से, बड़ा वीरता से, अपना खूब सजे धजे एकदम निकले घर से, और रास्ते में कोई डल्लप लिए जा रहा है। अब इनको है जल्दी, वो डल्लप चल रहा है धीरे धीरे और चला रहा है बीचों बीच में, जय हारन जय हारन। और उसके बाद क्या था, निकले उतरे, उससे 2 घंटा मारे, नीचे नहीं चला सकता है। तो अब देखो जो निकले थे वो था वीर रस, और जो कंटाप चढ़ दिया वो क्या है? रौद्र में हमेशा क्रोध होता है। रौद्र में क्या होता है? क्रोध। वीरता में क्रोध नहीं होता है। वीर रस में उत्साह होता है। इसका स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह। उत्साह का मतलब होता है पूरे मनोयोग से किसी कार्य को संपन्न करना। बात समझ में तो नहीं आई? ठीक। सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं दयावीर। हाँ, वीर का स्थायी भाव क्या है? वीर का स्थायी भाव उत्साह। इसका रंग कौन सा है? स्वर्ण। स्वर्ण माने होता है सोना, मतलब चमक। उत्साही व्यक्ति की आंखों में क्या होती है? चमक होती है। और इसका देवता कौन है? महेंद्र। इसका मतलब पढ़े नहीं हो, देवता कौन है? दयावीर। दया का मतलब होता है जो लोग दया करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, जिनके हृदय में दया का भाव अत्यधिक होता है, कोमलता ज्यादा होती है। कोई जरा सा कुछ है, कुछ सुना तो दौड़ पड़ते हैं, उसको कुछ न कुछ मदद कर देते हैं, है ना। बोले हर प्राणी में जीव है। जीव माने जान। जान कैसी? मेरी जैसे। ये नहीं मुर्गा है तो उसको काटा और खा लिया, बहुत बढ़िया टेस्टी है, नहीं, हम उसको नहीं काटेंगे। क्यों नहीं काटेंगे? क्योंकि जैसे हमारे जरा सा सोच कर देखो, जरा सी खरोच आती है, कोई ब्लेड काटा चुभ, जो भी चुभ जाता है, कितना कष्ट होता है, और तुम तो उसके गले पर। हर प्राणी में जीव है, ऐसी सोच स्नेह, अभय दान देकर कपोत को कटवाई निज देह। दानवीर। दान दिया, किस चीज का दान दे दिया? अपने शरीर का दान दिया। आपने वो कहानी सुनी है राजा शिवी की? एक बहेलिया कबूतर के पीछे पड़ा होता है और कबूतर जाकर शिव के पास बैठ जाता है, और शिव कहते हैं कि भाई ऐसा है, आप जो भी धन संपदा लेना चाहो ले लो, कबूतर को छोड़ दो। वो कहता है नहीं, मुझे तो कबूतर चाहिए। क्यों? धन संपदा थोड़ा ही खाऊंगा, मुझे खाना है कबूतर। भूख धन संपदा से नहीं मिटती है। कहा जाता है पृथिव्या त्रीणि रत्नानि जल अन्नम शुभाषितम मूढ़ाय पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। अर्थात जो मूर्ख होते हैं वो धन को रत्न मानते हैं। रत्न क्या है? पृथिव्या त्रीणि रत्नानि, धरती पर 3 ही रत्न है, जल अन्न और सुंदर वचन। जल अन्नम शुभाषितम मूढ़ाय पाषाण। मूर्ख व्यक्ति क्या कहते हैं? पाषाण खंड। देखो इन्होंने रुपया फेंक दिया खंड खंड। ऐसे बच्चे होने चाहिए, जहाँ जाएगा फेंक दिया, राम मुझे धन नहीं चाहिए। क्या चाहिए? 3 रत्न, जल अन्न और सुंदर वचन। देखो बोतल लगती है, अपना देख रहे हैं, अब ये ना। रेगिस्तान में फंसा व्यक्ति आप लाख रुपए दे दीजिए, वो धन नहीं लेगा, पानी अपना नहीं देगा। क्यों? क्योंकि जल ही वहां पर। तो उन्होंने शिव ने कहा कि तुम धन ले लो लेकिन इसको छोड़ दो। वो कहता, बहेलिया कहता नहीं, मेरे बच्चे भूख के कारण तड़प रहे हैं, मुझको तो इसका मांस चाहिए। तो अंततोगत्वा क्या करते हैं? वो अपना शरीर का मांस काट कर देने लगते हैं। वो मायावी हो तो कहानियां हैं। तो अंततोगत्वा क्या होता है? शिव पूरे शरीर तराजू पर तुल जाता है। कभी अगर ऐसा देखा हो या नहीं पता हो तो नेट पर देखना, सर्च करना, ये कहानी आपको मिलेगी राजा शिव की, दानवीर कहलाते। तो क्या है कि हर प्राणी में जीव है, ऐसी सोच स्नेह,
अभय दान दे कर कपोत को कटवाई निज देह। अपने शरीर का दान कर देते हैं। तो यहाँ पर दयावीर, क्यों दान क्यों करते हैं? क्योंकि उसके जीवन बचा, उस पर दया आ रही है उनको, उस कबूतर पर, कपोत पर दया आ रही है। आगे क्या है? को आस दीन दयाल भयो, दशरथ के लाल सो सुधो सुभायन। ऐसा कौन दयावान है? इतना दयावान और कोई हो नहीं सकता है जितने दयावान दशरथ के लाल राम है। राम किसके अवतार हैं? विष्णु के। और विष्णु ने क्या काम किया था? जिस समय पर गज, गज माने हाथी, और ग्राह, गजग्राह का युद्ध हो रहा था। ग्राह माने होता है मगरमच्छ। मगरमच्छ, हो सकता है आपने कोई ऐसा चित्र देखा हो, ऐसी कहानी सुनी हो कि जिसमें एक मगरमच्छ जो है हाथी के पैर को पकड़कर खींच रहा है पानी के अंदर, और वो हाथी ऊपर जो है सुंड किए हुए है और ईश्वर को पुकार लगा रहा है कि हे प्रभु मुझे बचाओ। अब क्या होता है? को अस दीन दयाल भयो, दशरथ के लाल सो सुधो सुभायन। क्यों? दौरे गयंद उबारी वे को। गयंद माने हाथी। बोले दौरे गयंद उबारी वे को, प्रभु वाहन छोड़ उपाहन पायन। गरुड़ धीरे धीरे चल रहा था। यद्यपि गरुड़ का वेग कितना है, मन से तीव्र कहा जाता है। उनको लग रहा था गरुड़ भी धीरे चल रहा है, कहीं ऐसा ना हो मर जाए, मुझे पुकार रहा है। दौरे गयंद उबारी बेको, प्रभु क्या है? प्रभु वाहन छोड़। गरुड़ का गरुड़ है, रुको हमें जल्दी जाना है। मतलब कोई जल्दी जाना, मोटरसाइकिल जा रहा है, बोले जल्दी जाना, पैदल भाग खड़े बोले मुझे जल्दी जाना है, रुको। रुके, बोले हाँ प्रभु, उतर लेके आओ तुम बाजू, हमें लेवाओ नहीं आओ। दौड़ पड़े। प्रभु वाहन छोड़ उपाहने, उपाहने में नंगे पैर। ऐसा दयाली, ऐसा दया भाव रखने वाला कौन होगा? जो अपना वाहन छोड़कर नंगे पैर भाग खड़ा हो। उनको लगा ये कौन है, कहाँ बज रहा है? अच्छा, तो यहाँ पर अब आपको समझ में आ गया दयावीर। मतलब दया का एक ऐसा उत्कट भाव जिसमें आप कुछ भी करने के लिए तत्पर हो जाए। आओ बात करते हैं युद्धवीर की। कौन सा वीर? युद्धवीर। बस ये सुनने के लिए तुम बैठे थे। यहाँ पर क्या होता है? बोले बातन बातन बतगड़ हो गया ना, बतगड़ हो गया। बोले बातन बातन बतगड़ होएगा, आओ बातन मा बाढ़ेरार। दुनहो दलमा हल्ला होएगा, दुनहो खींच लाए तलवार। बुंदेले हर बोलो के मुँह, हमने सुने कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली। तो इसमें क्या है? इसमें भी आपका कौन सा रस आएगा? वीर रस। वीर में युद्धवीर। बोले कब तक द्वंद संभाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू भी वंशज है राणा का, फेंक जहाँ तक भाला जाए। तो इसमें क्या है? युद्ध को कहाँ तक टाला जा सकता है, क्या हो सकता है? फिर क्या कहा? बहुत सुंदर सा उदाहरण है, छत्रपति शिवाजी ने लिखा है। छत्रपति शिवाजी के लिए लिखा गया है, भूषण ने लिखा है। तो भूषण की जो रचनाएं हैं बड़ी ही तीव्र होती हैं, और ये रचना आपकी घनाक्षरी छंद के अंतर्गत आती है। कौन सा छंद रहेगा? साजी चतुरंग सन अंग में उमंग भारी सरजा, शिवाजी जंग जीतन चलती है। कैसे चल रहे हैं? उस चलने का एक अद्भुत सा वर्णन देखिएगा, कैसे चतुरंगिणी सेना को सजाकर चला गया है। आज छत्रपति शिवाजी दुश्मनों पर युद्ध करने के लिए अब वो सज रहे हैं। जो देखना कि वो सज कैसे रहे और कैसे निकले हैं, कितनी वीरता से। साज चतुरंग सन अंग में उमंग भारी सरजा, शिवाजी जंग जीता न चलती है। और आले पहले खैले भैले खलक में गैले गैले गजन, थैले पहले सैल उलसती है। तारा सो तारा निधुरी धारा में लगती जिमी, थारा पर पारा पारा वारा यो हालती है। एक लाइन में भूल गया हूं।
कि साजे चतुरंग सन अंग में उमंग भरी सरजा शिवाजी जंग जीतन चलती है। आयल फैल खैल भैल खलक में गैल गैल गजन की ठैल पैल सैल उलसती है। तारा सो तरनी दूरी धारा में लगती जिम तारा पार पारा पारा वारा यो हालती है। अब इसमें क्या कर रहा है कि कहा कि साजी चतुरंग, चतुरंगिणी सेना जो है अंग में उमंग भर के चलती है। तो क्या होता है, भूषण बनत नद, ये भूल रहा था कि भूषण बनत नद विहद नगारन के नदी नद मद गैवरन के रलती है। जिस समय पर सेना सजकर चली है और उसकी जो सेना है वो जो चल रही है, चलने से धरती भी हिलने लगी है। कैसे धरती हिलती है, और जब चल रहे हैं तो उनसे धूल जोड़ रही है और नगाड़े बज रहे हैं, क्योंकि जिस समय पर युद्ध के लिए चलते हैं तो क्या बजाया जाता है, भेरी और नगाड़े। तो नगाड़ों की जो थाप है वो इतनी विकट थाप है कि उससे क्या होता है कि भूषण भनत नद विहद नगाड़न के, नद विहद माने बड़े बड़े, नगाड़न के नद माने बजाने से, भूषण बनत नद विहद नगारन के, और नदी नद मद गैवरन के रलती है। नदी जिस धारा में बह रही थी वो कांप कर दूसरी धारा में चले गए, और जो मतवाले हाथी थे उनके हाथी के मस्तक फट गए हैं, और मस्तक और कान के पर्दे फटने के कारण उनसे मदजल बहने लगा है। मदजल क्या होता है मैं बता चुका हूं पिछले वीडियो में, ठीक। मदजल बहने लगा और कहा कि आयल फैल खैल भैल खलक में गैल गैल गजन की ठैल पैल सैल उलसती है। इसका चित्र बनाइएगा जरा, सोचिएगा क्या हो रहा है कि बोले आयल फैल माने होता ना अचानक हड़बड़ी मची है, सेना में हड़बड़ी मची, हड़बड़ी मचने से क्या होता है, आयल फैल खैल भैल खलक में गैल गैल, खलक में गैल गैल मतलब जरा देर में यहाँ के सैनिक वहां, वहां के सैनिक वहां, मतलब जहां देखो एकदम भाग खड़े हुए। और गजन की ठैल पर, हाथी जो है वो अपने पैर को जमीन पर रखते हैं और उठाते हैं तो उनके साथ में क्या उठ रही है, धूल उठ रही है। गजन की ठैल पैल सैल उलसती है, धूल के पर्वत बन जाते हैं। और उस धूल के पर्वत में लग क्या रहा, बोले तारा सो तरनी दूरी धारा में लगती जिमी, तारा सो तरनी, तरनी माने सूर्य, सूर्य जब अत्यधिक धूल या पूरा होता है तो सूर्य को भी हम छोटा टिमटिमाता हुआ तारा नजर है। ऐसा लग रहा है जैसे शाम हो गई है, इतना विकराल वहां पर सेना भागी है। तारा सो तरनी धूरी धारा में लगती जिमी, थारा पर पारा पारा वारा ये हो हालती है। एक थाली में पूरा ये आकाश क्या है, एक थाली है और उसमें पारा माने समुद्र के जैसे लहरें उठ रही हैं सूर्य की। तो इतना भयंकर वर्णन किया गया। और जिस समय पर वो युद्ध के क्षेत्र में पहुंचते हैं, ये तो घर से अभी निकल कर चले हैं युद्ध तक जाने के लिए, अब युद्ध स्तर में जब पहुंचते हैं तो वहां पर क्या होता है, जैसे ही छत्रपति शिवाजी अपनी तलवार को म्यान से निकालते हैं, जैसे ही म्यान से निकालते तब क्या होता है, बोले निकसत म्यानते मयूख प्रलय भानु कैसी भारतम तोम से गयंदन के जाल को, गयंद माने हाथी, निकसत म्यानते मतलब तलवार निकाली और पूरी तलवार भी निकल अभी नहीं पाई, लेकिन हुआ क्या, बोले निकसत म्यानते मयूख प्रलय भानु कैसी भारतम तोम से गयंदन के जाल को। दुश्मन पक्ष के जितने हाथी थे, मनुष्य की बात छोड़ो, हाथियों की दशा क्या हुई, जैसे तलवार को निकाला है, तलवार के निकलते ही तलवार के ऊपर जो रोशनी पड़ी है सूर्य की, उस रोशनी से उसमें से चमक उत्पन्न हुई और उस चमक ने जाकर हाथियों के मस्तकों को फाड़ दिया। कि निकसत म्यानते मयूख प्रलय भानु कैसी, प्रलय माने विनाशकारी, सूर्य की किरणें निकलनी है उससे। कौन सी किरणें होती है जो किरणें पड़ते ही कट जाता है व्यक्ति, रेजर किरण, वो निकल रही है। निकसत म्यानते मयूख प्रलय भानु कैसी भारतम तोम से गयंदन के जाल को, और लागती लपटी कंठ बैरिन के नागिन से रुद्र ही रिझावद मुंडन के माल को। और जैसे निकाली है, निकालते ही आप सामने बच के रहिए, सामने जो पड़े हैं उनका क्या हुआ, निकसत म्यानते मयूख प्रलय भानु कैसी भारतम तोम से गयंदन के जाल को, और लागती लपटी कंठ बैरिन के नागिन से। वो कटार जो उनकी तलवार है
वो बैरियों के गले पर कैसे लिपटती है जाके, जैसे नागिन लिपटती है। हमसे बढ़िया कौन जानेगा। लागते लपटे कंठ बैरी न के नागिना से। अब अगर तलवार गले में लिपट गई है तो क्या होगा जान रहे हो। लागते लपटे कंठ बैरी न के नागिना से, रुद्र ही रिझाव दे मुंडन के माल को। रुद्र माने भगवान शिव पर वो मस्तक कट कर गिरते हैं जाकर। ऐसा लग रहा है कि जैसे उनके ऊपर भेंट चढ़ाई जा रही। भगवान यह चक्के देखो कैसे लगी रहो, क्योंकि वो तो खाते पीते हैं ना, तो कहते हैं इसको देखो, इसको गरम गरम रखो। लागते लपटी कंठ बैरी न के नागिन से, रुद्र ही रिझाव दे मुंडन के माल को। लाल छिति पाल छत्र साल महाबाहुबली, कहा लो बखान करो तेरी करवाल को। प्रतिभट कटक कटीले के ते काटी काटी, काली काशी किला की कले उदेती काल को। क्या कहते हैं कि लागती लपटी कंठ बैरी न के नागिन से, रुद्र ही रिझाव दे मुंडन के माल को। और लाल छितपाल छत्रसाल महाबाहुबली, कहा लो बखान करो तेरी करवाल को। केवल अभी करवाल मैंने उस तलवार की बात करी जा रही है, आगे और भाला बर्छी की कोई बात नहीं कही गई है। कहां तक तुम्हारी तलवार का बखान करूं। भूषण कवि कहते हैं कि प्रतिभट, प्रति माने हर एक, प्रति का मतलब सामने आया नहीं कि हस्र क्या हुआ। प्रतिभट, भट माने योद्धा, ये नहीं सैनिक मार रहे हैं, सैनिकों के पीछे नहीं पड़े हैं, योद्धा ही योद्धा को मारता है। बोले प्रतिभट कटक, कटक माने पूरी सेना योद्धा, कटक माने सेना होता है। कटक माने योद्धाओं की सेना को, लेबरों से नहीं लड़ रहे हैं, सैनिकों से नहीं लड़ रहे हैं। बोले प्रतिभट कटक कटीले के ते काटी काटी, कालिका से तिलक कले उदेति काल को। कालिका सी किलक, जैसे स्वयं काली देवी प्रकट हुई हो, और किलक मतलब किलकारियां पर कहीं करके नहीं देखा होगा टीवी में, ऐसे काट काट कर वो काल को चढ़ा रही है। तो ऐसा भयंकर वर्णन कहाँ होगा, युद्ध में युद्ध वीर का होगा आपका, क्योंकि युद्ध में वीरता आ रही है। तो कवि भूषण की जितनी रचनाएं हैं बहुत गजब रचना है। ऐसे ही कहां तक आपको सुनाऊं। आइए बात करते हैं दानवीर की। अब यहाँ पर क्या करना है, दानता का वर्णन है, मतलब दान देने में फिर विचार नहीं किया, क्या बचा लेना, बचाना किसे कहते हैं, ले जाओ जो कुछ है। एक घटना है बताई थी ना कौत्स की। कौत्स जो था ये उनके पास पहुंचा था, क्या नाम, भोज के पास। राजा भोज का नाम सुना होगा। कौत्स ने अपने गुरु से कहा था कि प्रभु गुरुदक्षिणा ले लीजिए। तो गुरु ने कहा तुम गरीब बच्चा हो, कहाँ तुमसे दक्षिणा लेना। नहीं महाराज ले आओ जरूर, आखिर हमने आपसे विद्या सीखी है। तो बोले ठीक है, अगर दे सकते हो 10,000 स्वर्ण मुद्रिकाएं दे दो। तब ये जाते हैं राजा भोज के पास, और राजा भोज के पास जब ये पहुंचते हैं तो कहते हैं वो स्वयं ही दोना पत्तल में भोजन कर रहे थे। कौत्स गए, बोले आओ महाराज आप भी भोजन पाओ। भोजन पाए, चलने लगे। बोले आप आए क्यों थे, आपने प्रयोजन नहीं बताया। बोले क्या बताएं, क्या बताने वाली कोई बात ही नहीं बच्ची, तू स्वयं ही भोजन कर रहे हो, पत्ते पर मिट्टी के बर्तनों में पानी पी रहे हो। तो कहा नहीं बताओ आखिर बात क्या है। तो कहने लगे कि महाराज ऐसी ऐसी बात है, 10,000 स्वर्ण मुद्रा। अरे बस इतनी सी बात, महामंत्री इधर आओ। हाँ महाराज तैयारी करो, चलो कुबेर पर आक्रमण करना है। हमारे पास नहीं है तो क्या हुआ, जुगाड़ है, बस तैयारी करो कुबेर में आया। कुबेर प्रकट हुई सामने। महाराज काहे मार डरिए गरीब आदमी, जितना खजाना चाहिए वो सब आपका, और पहले अपना ही खजाना देखो जाके। सब कुबेर ने पहले भर दिया। तो ऐसे प्रतापी दानी हुआ करते। तो मतलब दान की बात है, अपने पास नहीं है तो क्या हुआ, मिलेगा। तो आओ, क्या कहा, एक बात कितनी, मतलब वो दोहा याद नहीं आ रहा है, इतना घटना कही लेकिन फिर भी याद नहीं है, मैं बताता आपको। तो लेकिन यहाँ पर दूसरी एक दान की बात है। रावण ने, आपको पता होगा, रावण कहते हैं कि कुछ लोग, अब देखो अलग अलग किंवदंतियां हैं। कहा जाता है कि रावण ने तप करके
लंका को प्राप्त किया था। 10 सर उसने काट कर चढ़ाए थे शिव पर, तो उसके बदले में प्रसन्न होकर उन्होंने लंका दी थी। हालांकि और भी घटनाएं हैं, और भी कहानियां हैं, किंवदंतियां हैं, मैं था नहीं उस समय पर, मैं तो असली बात बताता तो अब सुनी सुनाई बातें कह रहा हूं। हाँ, तो कि बोले जो संपत्ति शिव रावण ही, जो संपत्ति शिव रावण ही, दान दिए 10 माथ। 10 माथ माने 10 सर दान करने पर जो संपदा भगवान शिव ने रावण को दी थी, आज देखो दान की बात वहां पर आई। बोले सो संपदा विभीषण ही, सकुचि दीन रघुनाथ। जब रावण को मारा था राम ने, तो किसके कारण, किसके सहयोग से? विभीषण के सहयोग से। उन्होंने बताया था घर को भेदी लंका डा है। तो जब कहा जाता है तो उन्होंने कहा ऐसा है कि अब लंका का हम क्या करेंगे? बोले तुम्हारा राज तिलक करें, लेकिन राज तिलक करते समय उन्होंने संकोच था कि मैं कुछ अच्छा नहीं दे पा रहा हूँ। क्यों नहीं अच्छा दे पा रहा हूँ? क्योंकि पूरा वंश विनाश करके, अच्छा एक बात बताओ, पूरी प्रजा समाप्त कर दी जाए, अकेले तुम बचाओ, कहा तुम राजा क्या करिए? मतलब किसे तुम आदेश दोगे कि आओ पानी ले आओ, ये करो वो करो, क्या करोगे भाई? अकेले तुम, जिसने कहता है अकेला व्यक्ति, अकेले मुल्ला रोवे कब्र खोदा पीछे। कहावत है, कोई हो तो बुरा ना मानना, ऐसी चीजें होती हैं। आगे क्या है? बोले सारा सहृदय हर्षित हुआ, रख गुरुवर का मान, एकलव्य गुरु चरण में दिया अंगूठा। ये कैसे ये दानवीर है, तुम जो मांगो वो दे दिए। कवच कुंडल दे दिए थे, अपनी मृत्यु को स्वीकार किया था किसने? कर्ण ने। बहुत बड़े बड़े दानी हुए, दानवीर कर्ण कहा जाता है। कवच कुंडल दे दिए। तो इस तरह से ये सब वीर थे, धर्मवीर। कभी कभी क्या होता है, अपने धर्म से न डिगने पर भी वो उसके वीर कहलाते हैं। कैसे? आपने कहानी सुनी होगी हरिश्चंद्र की, सुनिए कि नहीं सुनी है? उन्होंने सब कुछ दान कर दिया था, राज्य दान कर दिया, और उसके बाद में राज्य से बाहर भी निकल गए, सब कुछ, यहाँ तक कि पुत्र पुत्री भी उनके सब अलग अलग हो गए। बोले चंद्र टरई सूरज टरय, टरय जगत व्यवहार, पय दृढ़ हरिचंद को टरय न सत्य विचार। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। तो यहाँ पर क्या है? ये धर्मवीर अपने धर्म से नहीं डिगे, अपने धर्म पर बने रहे, भले ही फिर किसी भी परिस्थिति से उनको गुजरना पड़ा। तो इस प्रकार से वीर रस के 4 भेद होते हैं: दयावीर, युद्धवीर, दानवीर, धर्मवीर। समझ में आया? कहो हाँ। अब बात करते हैं रौद्र रस की। कौन सा रस है? रौद्र रस। रौद्र रस में क्या होता है? यहाँ पर क्रोध होता है। क्या आता है? क्रोध। आंखों के डोरे लाल हो जाते हैं। कैसे हो जाएंगे? इसका रंग कौन? इसका स्थायी भाव क्या रहेगा? रौद्र का स्थायी भाव क्रोध। रंग कौन सा है? रक्त माने लाल। और देवता कौन है? रुद्र, अर्थात शिव का 11वां अवतार, रुद्रावतार कहे जाते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है? गुस्से वाले वर्णन होंगे, मारकाट का वर्णन होगा। यहाँ अनिष्ट होता है। यहाँ क्या होता है? अनिष्ट होता है। हमेशा अनिष्ट ही होगा। मिट जाए समस्त महितल, क्योंकि किया है किसी ने अपमान किसी का। तो इसमें कौन सा रस रहेगा? रौद्र रस रहेगा। और ये सारे के सारे उदाहरण आपके पूछे जाने वाले हैं। रौद्र रस है, इसमें तो कुछ एक उदाहरण पूछे जाते, कुछ एक जैसे आपका जैसे जो संपत्ति, जैसे आपका दानवीर है, धर्मवीर है, ये कम पूछे जाते हैं। सबसे ज्यादा आपका युद्धवीर पूछा जाता है, और यही तुम समझते भी हो। ठीक है। इसमें क्या होता है? रौद्र में ये सबके सब महत्वपूर्ण उदाहरण है, सभी याद रखिएगा।
मिट जाए समस्त महितल, क्योंकि किया है किसी ने अपमान किसी का। यहाँ पर रौद्रता रहेगी। सूर्यास्त से पहले न जो मैं कल जयाद्रथ वध करूं, लो शपथ करता स्वयं ही मैं अनल में जल मरूं। ये घटना कब की है? जिस समय पर महाभारत में जयद्रथ का वध करने के लिए, और जयद्रथ को वरदान था कि जो उसको मारेगा उसकी मृत्यु भी उसके साथ हो जाएगी। तो मतलब हर तरह से जो दुर्योधन था उसकी विजय ही थी। अगर मारते तब भी ये मरते, अब नहीं मार रहे हैं तब तो फिर इधर जीत ही है। अब होता क्या है, ये शपथ ग्रहण कर लेते हैं कि आज सूर्यास्त से पहले यदि मैंने जयद्रथ का वध नहीं किया तो अपने प्राण त्याग दूंगा। क्या होता है यहाँ पर? कृष्ण इनके सहायक हैं, अब बड़े चिंतित है। दुश्मन पक्ष बड़ा खुश, जयद्रथ को उस दिन भेजा ही नहीं, बोले तुम जय बेन करो, ऐसा करो जिससे कहता है ना कि सांपों मर जाए लाठी भी ना टूटे। आज उसने कहा कि अगर तुम युद्ध में ही नहीं जाओगे तो तुमको मार कैसे पाएगा। भले ही अब कहते हैं गुस्से में आदमी होता है ना, कहते हैं हाँ बता मत जाए लेकिन तुम्हें जरूर मारूंगा, ऐसे कहते हैं ना लोग। तो उसने सोचा हो सकता है अर्जुन ये संकल्प कर लिया हो कि मारे जरूर, तो अपने आप की चिंता ना करे, वो मार दे। तो उन्होंने कहा आज तुम जाओ ही मत, तो तुम भी बच जाओगे और शाम को वो भी मरेगा। ठीक भाई, वही भेजा गया। अब और ज्यादा चिंता, शाम होने को हो रही, कृष्ण के पास में कुंती माँ गई, कहने लगे कि बेटा अब तो दिक्कत है। बोले बुआ जी, बुआ रिश्ते में कहते थे। तो इन्होंने कहा आप चिंता ना करें, पांडवों में से 5 पांडव आपके हमेशा रहेंगे। वचन यही देते थे कि 5 जरूर रहेंगे, अब थे 6। कर्ण भी इनका ही पुत्र था। तो इन्होंने क्या किया, शाम ढलने से पूर्व चक्र को आदेश दिया, सुदर्शन चक्र को, जाओ सूर्य के सामने लग जाओ जाके। तो सूर्य के सामने जब लग गए तो लगा कि सूर्य अस्त हो गया और युद्ध समाप्त हो गया। हुआ तब पुराने समय पर एक रीत रहती थी, शाम के जब शाम हो जाती थी दिन भर की बातों को भुलाकर एक पास सब बैठते थे, एक दूसरे से हालचाल लेते थे, मतलब दिन भर मारते थे, शाम कहते थे ढेर तो नहीं लगी। ये हाल हुआ करता था, बड़ा प्रेम देता, ऐसा वर्णन मिलता है हमको। वही बात है तब नहीं तो बताते हकीकत क्या है। होता ये है कि भाई समाप्त हुआ मामला, सब एक दूसरे का हालचाल लेने लगे। हालचाल जब लेने लगे तो वहां पर उनकी भाई अग्निशैया बनाई गई, चिता बनाई गई, उस पर जाने को हुए। जब जाने को हुए तो कृष्ण ने कहा अर्जुन पार्थ, एक क्षत्रिय होने के नाते आप अपना धनुष बाण लेकर जाओ। अभी इनको राह से पता नहीं है कुछ, बोले धनुष बाण लेकर जाओ। क्षत्रिय जो होता है भाई, तुम तो इच्छा मृत्यु प्राप्त कर रहे हो ना, तो अपने पूरे उसके साथ मरो, जाके यश के साथ मरो। तो बोले ठीक है। तो अर्जुन के धनुष का नाम पता क्या है? गांडीव। कृष्ण के धनुष का नाम सारंग। अभी क्या होता है, और शिव के धनुष का नाम पिनाक, पिनाक धनुष था वो। राम के धनुष का नाम कोदंड। धनुषों के भी नाम है, शंखों के नाम है। किसने कौन सा शंख बजाया था? सबके 5 पांडवों के शंखों के नाम अलग अलग हैं आपके। और ये बातें खूब पूछी जाती है कुछ परीक्षाओं में, आपके शिक्षा विभाग की जितनी परीक्षाएं होती हैं उनमें खूब पूछा जाता है। कृष्ण ने जो शंख बजाया था उसका नाम था पांचजन्य, पांचजन्य शंख था, ठीक है। इसी तरह भीम ने जो शंख बजाया था उसका नाम पौंड्र था, पौंड्र नाम का धनुष वो शंख था उनका। देवदत्त, सुघोष, मणिपुष्पक, ये सब शंखों के नाम है, सर्च करना, हमारे वीडियो सब पढ़े हैं इसके भी। खैर आओ बात करते हैं इधर की। तो अभी क्या होता है, वो अपना कौन सा धनुष लेकर चढ़े हैं? गांडीव लेकर जो है वो चढ़ गए हैं शैया पर। अब क्या होता है, जब शैया पर चढ़ गए और आग लगाने को हुई है उसमें, कृष्ण कहते हैं किससे? अभी नहीं, सुदर्शन से कहते हैं, दुर्योधन से कहते हैं दुर्योधन आज तुम्हारी विजय हो रही है, मनाओ उत्सव, क्योंकि अब तो बिना ही उसके तो एक योद्धा मारा जा रहा है। दुर्योधन जो है ठाका मार के हंसता है। और आपको बता दूं, दुर्योधन का नाम दुर्योधन नहीं था, दुर्योधन का असली नाम था सुयोधन।
सुयोधन। और आपको एक बात और भी गजब लग रही होगी कि दुर्योधन मतलब सुयोधन, और सुयोधन के पैर रोज शाम को दबाने आती थी लक्ष्मी। विष्णु की पत्नी लक्ष्मी सुयोधन के चरण दबाने आती थी। पता है क्यों? क्योंकि इसके पैर में पद्म था और इसीलिए इसका नाम सुयोधन था। इसका वर्णन मिलता है भारवी, कवि भारवी की किरातार्जुनीयम में वर्णन मिलता है कि इसका नाम सुयोधन है। बाद में कुकर्मों के कारण इसका नाम दुर्योधन कहा गया। सुयोधन पहले का था, ये बड़ा योग्य था है? पद्म मतलब छोड़ो, आगे घटनाएं हैं, बहुत से ऐसे राज हैं जो अभी आपको नहीं पता है, बहुत से रहस्य हैं। खैर महाभारत के उनके सबके, तो अब क्या होता है, तब वो ठाका मार के हंसता और कहता है जागृत आओ बाहर, अब तुम्हें कौन मारने वाला। कम से कम मरते हुए दुश्मन को देख के आनंदित तो हो ले। आ गए, जैसे ये बाहर आते हैं तुरंत इशारा किया किसे, चक्र को, बोले हटा, वो अब का देख रहे हैं। चक्र हटा, उनका है अब का ताक रहे हो, मारा घुंटा इसे गिरे नीचे। तुरंत उन्होंने बोले भाई तो दिन ही है, हौक दिया, सर कट दिया। अब चिंता एक बात और की, सर तो कट गया, सर कट गया है, लेकिन हुआ क्या? बोले अगर सर ये धरती पर गिर गया तो जैसे ही धरती पर गिरेगा, मतलब जो उस सर को धरती पर डालेगा जिसके कारण धरती पर वो गिरेगा, उसके सर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। श्राप। अब क्या हो, अब बराबर रात भर वो उस पर वो तीर चला रहे हैं, वो ऊपर जा रहा है, तीर मारे जा रहा है, मार कतई उसका छलनी कर दिया। और सुबह प्रातः जब हुई है तो जयद्रथ के पिता सूर्य को अर्घ्य दे रहे थे, सूर्य को अर्घ्य दे रहे थे, उनके हाथ पर फेंक दिया जाता, और हाथ पर जब गिरा है तो उनके हाथों से नीचे गिरा सर। जयद्रथ और जयद्रथ के पिता, ये है कहानियां चीजों की। और आपको बता दो, सर्प को भी श्राप है। सर्प को अगर उसका वचन याद दिला दो तो सर्प कभी काटेगा नहीं, लेकिन ये किंवदंतियां हैं, कहाँ तक है कहाँ तक नहीं, हालांकि प्रयोग करने का इतना ज्यादा मौका नहीं मिला हमें। एक वो घटना अभी मैं बताऊंगा आपको, पहले आप पढ़ लो, फिर मैं आपको सांप की घटना बताता हूँ। राजा जन्मेजय का नाम यह सुना है, वहां पर एक श्लोक आता है, सर्पाप सर्प भद्रम ते दूरम गच्छ महाविष जन्मेजस यज्ञन्ते सर्प जन्मेजस यज्ञन्ते आस्तिक मुनि वचनेश्वर। ये बात अगर ये श्लोक अगर बोल दिया जाए तो सर्प कभी भी काटता नहीं है, और ये सत्य है कि सर्प वहां आता नहीं। इस चीज का मैंने कई बार प्रयोग किया, जहां पर ज्यादा सर्प आते हैं वहां पर इस चीज का मैंने प्रयोग किया, वहां पर सर्प आना बंद हो गए। तो ये आन होती है जो चीजें हैं, अगर धर्म को मानते हो तो ये चीजें भी सत्य होती हैं। ठीक, बता दूंगा किसी समय पर, तब वो बात कही गई। तो यहाँ पर क्या होता है, इस तरह से जयद्रथ का वध किया जाता है। उस काल मारे क्रोध के तन का पने उसका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। अब यहाँ पर भी क्या है, क्रोध है। क्यों? क्रोध में ही सोता हुआ सागर जाग रहा है और उसका कंपन शरीर में होने लगा। जब बहुत ज्यादा क्रोध होता है तो व्यक्ति क्या होता है, कांपने लगता है। सुनत लखन के वचन कठोरा, परस सुधार धरहु कर भोरा। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सो समरिपु मोरा। अतिरिस बोले वचन कठोरा, कहु जड़ जनक धनुष के ही तोरा। वेगी दिखाओ मूढ़नत आजू, उलटा माही जब लगे तब राजू। क्या कहा? इसमें तुम्हें क्रोध आए नहीं, इसमें बड़ी मजा आ रही होगी। सुनत लखन के वचन कठोरा, परसु सुधार धर हुकर घोरा।
लक्ष्मण ने जैसे हंसी ठियाकी करी, बोले ऐसी धनुया तो अपने छोटे बहुत तोड़ी रहा है। अच्छा, शिव के धनुष को तू धनुया कह रहा है? शंकर जी का वो धनुष था, शिव धनुष तोड़ा था। सुनत लखन के वचन कठोरा, परस सुधार धरे कर घोरा। परस माने फरसा, फरसा एकदम तमतमाया, बोले देख रहे हो अभी तुम्हारा। सुनाओ राम जय शिव धनु तोड़ा। जिसने भी इस धनुष को तोड़ा है, कान खोल के सुन लो। सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। रिपु माने दुश्मन, वो सहस्र बाहु की तरह मेरा दुश्मन है। सहस्र बाहु की इन्होंने सहस्र भुजाएं फरसे से काटी थी, और इनको कहा जाता है 21 बार इन्होंने क्षत्रियों से धरती को विहीन किया था। मतलब मैं समझ नहीं पाया, क्षत्रियों को 21 बार विहीन किया तो ये पैदा कहां से हुई? बड़ा पता नहीं, भगवान जाने कहां से वैसे। हालांकि विचारणीय बात है भाई, धर्म की बात है इसलिए मैं भी विचार करता हूं। धर्म को झूठा तो मैं मान नहीं सकता। साफ साफ वर्णन है, परशुराम क्षत्रिय नासा। 21 बार क्षत्रिय, पूरी धरती को क्षत्रियों से विहीन किया। अरे एक बार विहीन कर दिया तो जड़ ही खत्म हो गई, फिर कहां से आए? और फिर हुई गए, फिर मिटा दिया, फिर भाई फिर मिटाया, 21 बार मिटाया, फिर वो पैदा हो गए। रक्त बीज है का रक्त धरती पर गिरे वो पैदा हो गए। सुना है रक्त बीज का नाम? ये भी एक दैत्य था, रक्त बीज। सुनाओ राम जय शिव धनु तोड़ा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। रिपु माने दुश्मन, मेरा दुश्मन है वो, और मैं उसको मारूंगा। क्यों? बोले सुनत वचन के लखन कठोरा। सुनत लखन के वचन कठोरा, कठोर वचनों को सुनकर परस फिर क्या अतिरिक्त बोले वचन कठोरा, फिर से अत्यंत क्रोध में बोले। सुनाऊ कहू जड़ जनक धनुष के ही तोड़ा। राजा को क्या बोल रहे हैं बताओ। एक ऋषि, शब्द देखो ऋषि के, क्रोधी ऋषि भी हुए, दुर्वासा हुए हैं, परशुराम हुए। परशुराम ने अपनी माँ का सर काट लिया था जमदग्नि मुनि के कहने पर। रेणुका इनकी माँ का नाम था, रेणुका माँ का सर एक ही बार में, जैसे उनका बेटा माँ का शीश उतार लो, उतार दिया शीश, काट लिया शीश, और काट के चरणों में समर्पित कर दिया, पिताजी ले। ऐसे जो अपनी माँ को मारने में क्षण भर ना गवाए। सोचो, कहा कहू जड़, जड़ माने मूर्ख, मूर्ख जनक। जनक को मूर्ख कहा, राजा को मूर्ख कहा, भरी सभा में मूर्ख कहा। स्वयंवर में जहां पर 10 दिशाओं से राजा आए थे, इतना शौर्य, इतनी क्षमता उसी में होगी जो वाकई उतना तेजवान होगा। बोले कहू जड़ जनक धनुष के ही तोड़ा। किसने धनुष तोड़ा? जल्दी बताओ मुझे, वेग दिखाओ। वेग माने बहुत जल्दी, वेग पूर्वक, वेग दिखाओ मूढ़। फिर से कहा है मूर्ख, वेग तुरंत मुझे बता, वेग दिखाओ मूढ़ नट आजू, आज ही उलटा हूं मैं, धरती पलट दूंगा वहां तक जहां तक तब राजू, तेरा जहां तक राज्य है पूरी धरती को मैं पलट दूंगा। तुरंत दिखा मुझे। शरीर में गर्मी आ गई है। अरे आपको पता नहीं, आठ खंड पढ़ते पढ़ते एक ने एक का सर काट दिया था। घटना सुनिए? हाँ, ये वीरनेस ऐसा होता है, तभी कहा हिसाब से बैठो। तो कहो आगे मैंने वो उदाहरण भी दिए नहीं है। खैर, वीडियो अगर अच्छा लगे आपको, पूरी जान निकाल कर रख दी है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। मिलते हैं कल एक नए रथ के साथ में।